हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्याय 13 का रिवीजन करेंगे। इसका नाम है सांख्यिकी। तो अध्याय 13 का रिवीजन किया जाएगा। इसके प्रत्येक प्रश्न और सूत्र को आपको बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 13। बच्चों, अध्याय 13 जो है आपका सांख्यिकी है। और इसमें बच्चों हमें तीन चीजों का अध्ययन करना है: माध्य, माध्यिका और बहुलक। क्या क्या बोलो? माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इसके अपन लोग एक एक प्रश्न को अभी बढ़िया आराम से लिखते हैं और हर प्रश्न को बढ़िया सॉल्व कराया जाए। सबसे पहले मैं तुम्हें प्रश्न बता दूं सारे, ताकि एक एक प्रश्न को लिख लो, फिर इसके बाद अपन लोग एक साथ सभी का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आता है बच्चों माध्य। क्या आता बोलो? माध्य। चलो इधर से स्टार्ट करते हैं दोबारा, ताकि इधर से लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, तो माध्य की बात की जाए आपको, सबसे पहले प्रकार के जो क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों वो इस प्रकार के रहेंगे। आपको दिया जाएगा पद और एक कॉलम में मिलेगी बच्चों बारंबारता। क्या मिलेगी बोलो? पद और बारंबारता। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं आज, एक एक क्वेश्चन को लिखते जाते साथ में सॉल्व भी करते जाते हैं, ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक, एक एक क्वेश्चन को अपन लोग लिखेंगे और साथ में ही सॉल्व करेंगे। जैसे आपको दिया गया बच्चों, और इधर बारंबारता दी गई आपको 2 1 3 5 4। ओके, इसका मतलब क्या निकालना बोलो? माध्य निकालना है। सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार का आता है। ओके, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो भी मैं यहीं पर दे रहा हूं, एक और दे देता हूं। वर्ग अंतराल पे आधारित, देखो वर्ग अंतराल पे आधारित प्रश्न जरूर आता है, इसको आप लोग बहुत जरूरी नोट कीजिएगा। क्वेश्चन साथ में लिखते जाओ, जगह ज्यादा नहीं छोड़नी, इसके लिए आधा पेज छोड़ देना, बता दे जा रहा हूं। दोनों सवालों की आधा आधा पेज छोड़ दो, बस आ जाएगा। ये वर्ग अंतराल है बच्चों। इधर आपको बारंबारता दी जाएगी। वर्ग अंतराल दिया गया बच्चों आपको 50 तक दिया गया। सबसे पहले 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर आएगा बच्चों 20 से 30, फिर आएगा 30 से 40 और फिर आएगा बच्चों 40 से 50। इसकी अपन को बारंबारता जो दी गई है वो निम्न प्रकार दी गई। देखिए, बारंबारता दी गई बच्चों 4 5 6, 4 5 6। इसके बाद अपन को दिया गया 4 1। ये बच्चों अपन को इसकी क्या दी गई बोलो? बारंबारता दी गई। इसका अपन को माध्य निकालना है। क्या निकालना है बोलो? माध्य। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है तीसरे नंबर का, उसमें निकालना बच्चों अपन को माध्यिका। क्या निकालनी बोलो? तो माध्यिका क्वेश्चन लिख रहे थे, इन दोनों में एक माध्य निकालना है। यहां लिख दिया अपन ने, माध्य ज्ञात करो। माध्यिका के बच्चों दो नाम होते हैं, माध्यिका और इसी को कहा जाता है बच्चों माध्य। क्या कहा जाता है बोलो? माध्य। इससे रिलेटेड भी अपन को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। देखो, इसका क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको बढ़िया। देखिए, आपको वर्ग अंतराल जो दिया गया है बच्चों, ये रहा वर्ग अंतराल। इधर दी जाएगी बच्चों क्या बोलो? बारंबारता।
जो वर्ग अंतराल है बेटा आपको दिया गया है 100 से दिया गया है, 50-50 के अंतर पर दिया गया है। यानी 100 से कितना आएगा बोलो 150, फिर यहां से 150 से कितना हो जाएगा बोलो 250। अच्छा 200 ही होगा, 50-50 का अंतराल है चूंकि। फिर कितना आएगा 200 से 250, फिर बच्चों 250 कितना बन जाएगा बोलो 300। इसके बाद जो 300 के बाद आएगा 300 से 300, फिर दिया जाएगा 350 से 400। कहां तक दिया गया देखते बच्चों, अपन को तो और कम दिया गया है, 350 तक दिया गया, बस 350 तक। ओके चलो बढ़िया। अब इनकी अपन ने लिखते बच्चों बारंबारता। बच्चे आवाज नहीं करेंगे, सिर्फ सवाल सुनो, बिल्कुल आवाज नहीं करो, शांत बैठकर। अपन को दिया गया बेटा इसमें 6 3 5 20 10। इसके बच्चों अपन को माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी बोलो? इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है बच्चों आपका बहुलक। क्या आता है बोलो? बहुलक। इसमें निकालना अपन को बहुलक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बताओ? बहुलक। इसके लिए बच्चों पूरा एक पेज छोड़ देना। ओके ये दोनों आधे आधे पेज में आ जाएंगे, ये पूरा एक पेज और लास्ट वाला भी पूरा एक पेज। बढ़िया साफ साफ लगा सकते और कोई बना वर्ग अंतराल और इधर दी गई बच्चों बारंबार जो कार्ड है इनमें कार्य करना चाहिए। दूसरी सवाल आधो आधो पेट छोड़ना चाहिए निकालना, एक्टिवेट रहना है, एक झापड़ कस दिया जाएगा वरना बच्चों दिया गया अपन को इधर वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 20, फिर दिया गया है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और बच्चों 120 से दिया गया है 140। इसके बाद लिखेंगे अपन लोग इनकी बारंबारता कि क्या अपन को इसकी बच्चों बारंबारता दी गई है। देखिए जो बारंबारता दी गई है 6 8 10 और फिर दिया गया है 12 6 5 और 3। ठीक, इसका निकालना अपन को बहुलक। तो इस प्रकार के अपन को प्रश्न ये सारे के सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसी के साथ अपना सांख्यिकी पूरा बच्चों कंप्लीट हो जाता है। ओके तो आप लोग इनको एक बार नोट कर लो, सवाल किसी का कोई रह गया हो एक बार नोट कर ले पहले तो। लो करो, नोट करो जल्दी। एक चलो हो गया नोट। चलो देखो, चलो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सभी ने क्वेश्चन उतार लिए होंगे। अब एक एक प्रश्न को आपको बताया जाएगा। देखो बच्चे अच्छी तरह सवाल को समझ लेंगे, बहुत बढ़िया, आराम से बढ़िया एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को अपन लोग देखते हैं।
तो इधर आपको बिल्कुल लास्ट तक दिखना चाहिए इस प्रकार से। अब देखिएगा, देखो हमें दिया गया बेटा यहाँ पर माध्य याद करो, क्या निकालना बोलो, माध्य। और जो समांतर माध्य आ जाए, चाहे माध्य आ जाए या औसत आ जाए, एक ही बात होती है। तो माध्य का जो सूत्र होता है बच्चों, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, वो सूत्र होता है। जब भी अगर आपको बारंबारता दी जाए तो बच्चों पद जो होता है उसको बोला जाता है एक्स। क्या बोला जाता है बोलो? और बारंबारता जो होती है बच्चों, बारंबारता को बोलते हैं एफ। क्या बोलते बोलो? इसके लिए हम लोग निकालते हैं बच्चों एफ एक्स। क्या निकालेंगे बोलो इधर? एफ एक्स बच्चों अपन लोग इसके लिए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालने वाले बेटा एफ एक्स, ठीक है। देखो इस सवाल की कई प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर अपन को देखो वर्ग अंतराल दिया गया, इधर वर्ग अंतराल नहीं है। अगर वर्ग अंतराल ना दिया जाए, पद दिया जाए डायरेक्ट, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। पद को बोला जाता है एक्स और बारंबारता को बोला जाता है एफ। एफ गुणा एक्स निकाल दो, यानी गुणा कर दो इनका। क्या कर दो बोलो? गुणा। तो बच्चों यहाँ पर एफ एक्स निकालेंगे अपन लोग, जब इसका मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। चलो बारंबारता का सामने वाले पद में गुणा करते जाएंगे। इधर देखो कितना आएगा बोलो? 8 आ जाएगा। फिर 5 का 5, 6 की 18, 7 पना 35, 4 की 12। ये बच्चों आ जाता है अपने क्या, एफ एक्स का मान। अब अपन लोग लिखेंगे बेटा यहाँ पर, देखो सूत्र क्या कहता है। माध्य का जो सूत्र होता है बेटा, इधर लिख रहा हूं, इसके लिए ध्यान समझना। x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है बच्चों इसका सूत्र। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या होता है बोलो? जोड़। और एफ एक्स मतलब एफ एक्स जो आया उसका जोड़, और सिग्मा एफ का मतलब बारंबारताओं का जोड़ करना है, योग करना है अपन को। करिए। तो बच्चों एफ एक्स निकालोगे, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का जो मान आएगा आपका, इसको जोड़ लीजिए एक बार। 5 2 7 7 8 15, 5 20, 20 और 8 कितना हो जाएगा? 28। फिर 4 5, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा बोलो? 7, यानी 78 आएगा। कितना आएगा बोलो? एक बार फिर से चेक कर सकते हो बच्चों। 8 5 13, 13 8 कितना हो जाएगा? 21, 21 5 26, 2 28 का 8। फिर हासिल कितना आएगा बोलो? 2 और 3 2 5 और 5 और 2 7, यानी 78। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सिग्मा एफ। क्या लिखेंगे बोलो? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब हो गया बारंबारताओं का योग। तो बारंबारताओं को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बोलो? 2 1 3 3 3 6 5 11 11 4 15। अरे कितना आ जाएगा बोलो? 15 आ जाएगा। अब अपन को क्या करना है? सूत्र में रखना है। ध्यान देखो अच्छी तरह बहुत। सिग्मा एफ एक्स, बताओ सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया गया? 78। सिग्मा एफ बोलो, सिग्मा एफ का मान हमारे पास कितना है बच्चों? 15 दिया गया। अरे 15 रख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? इसका डिवाइड दे देंगे, इसमें डिवाइड दे देंगे। 15 का भाग दो 78 में, 15 पंचे 75। अब कितना बचेगा बोलो? 3 बचेगा। तो 15 दूनी 30 आ जाएगा। आया समझ में? इस प्रकार से फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है बच्चों, इस प्रकार से, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगले टाइप का क्वेश्चन देखो। अब की बार अपन को वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता। तो ऐसे में अपन को पहले पद निकालना पड़ेगा और फिर उसको पद को x माना जाएगा और फिर सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। तो बच्चों इसमें अपन को 2 टेबल और बनानी पड़ती है। ओके, अपन लोग 2 कॉलम और बना देंगे और पहले कॉलम में लिखोगे बच्चों पद। पद को क्या कहा जाएगा बोलो? x। और यहाँ पर फिर क्या निकालेंगे? एफ एक्स। एफ गुणे एक्स निकालोगे। बारंबारता क्या कहा जाता है बोलो? एफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे पहले बच्चों जो पद निकालते हैं उसको समझ लो ध्यान से, फिर लिख लेना तो बहुत थोड़े टाइम में, मात्र 5 मिनट में लग जाएंगे पूरे सवाल, आराम समझ लो बच्चों। सबसे पहले पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो वर्ग अंतराल होता है, इन दोनों को जोड़ो, जहां से अंतर दिया गया, और 2 का भाग दे दो। 0 10 कितना होगा? 10। 2 का भाग कितना आ जाएगा बोलो? 5 आ जाएगा। इधर देखो बच्चों 10 और 20 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। 2 का भाग देते जा रहा अपन लोग। इधर 20 30 50 कितना आएगा बोलो? 2 का भाग दे देंगे बच्चों 25 आ जाएगा। इधर इसी प्रकार फिर कितना आएगा? 35 और फिर कितना आ जाएगा बोलो? 45। अरे कर सकते हैं इस प्रकार से, है सिंपल कि नहीं? अब अपन लोग क्या करेंगे? सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स मतलब एफ और एक्स को गुणा। गुणा किसका करना है? एफ और एक्स का। तो गुणा करिए बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 5 इधर 20 आ जाएगा। 15 पर 75 हो जाएगा बच्चों। इधर करेंगे 25 छक्का 150 आ जाएगा बेटा। इधर 35 चौक करोगे बच्चों 100 कितना आ जाएगा बोलो? 140। 4 5 20 4 12 14 और 45 से कम कितना आएगा बोलो? 45। इस प्रकार से अपन लोग इस सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। अब हमें क्या करना है? वही सूत्र लगाना। सूत्र वही है अपना, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा? सिग्मा एफ एक्स निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ। सिग्मा का इस चिन्ह को बोलते हैं बच्चों सिग्मा, या इंग्लिश में समेशन कहा जाता है। इसका मतलब होता है जोड़। क्या होता है बोलो? जोड़। तो किसको जोड़ना है बोलो? जिसके आगे लगा हो एफ को जोड़ना है। एफ को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4 5 9 से 15, 15 5 20,
अरे कितना हो गया बोलो 20 अगर 20 की नहीं आ गया इधर आ जाएगा बेटा, इसको 20 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। अब निकालेंगे सिग्मा fx, क्या निकालेंगे? देखो सवाल उसी की तरह है बट इसमें एक लाइन बड़ी थी ये वाली, बाकी तो वही था फिर पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें पद नहीं दिया गया था। अब सिग्मा fx निकालो बेटा, सिग्मा fx की वैल्यू को जोड़ लीजिए। देखो 0 5 5 5 पर 10 का 0, ठीक है, एक हासिल आ जाएगी। 7 2 9 9 5 14 14 और 4 18 18 4 22 और 1 23 आ जाएगा बेटा, हासिल 2 आ जाएगी, और 1 और 1 2 और 2 4, अरे आ जाएगा क्लियर, 430 आ जाएगा। अब बच्चों अपन को क्या निकालना बोलो? माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य के बच्चों मैंने 3 नाम बताए हैं, याद रखना। माध्य को समांतर माध्य भी कहा जाएगा और औसत भी कहा जाएगा। ओके, सूत्र क्या होता है? सिग्मा f यानी x बार बराबर क्या होता है बोलो? सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब बच्चों अपन लोग रखेंगे मान। बताइए जरा सिग्मा fx का मान अपन कितना दिया गया बोलो? 430। और बटे कितना आएगा बच्चों बोलो? सिग्मा f का मान बोलिए 0 से 0 बोलो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 का डिवाइड है तो इसमें 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा बोलो? 21 दूनी 42 यानी 21.5, अरे नहीं आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 पंच 10 यानी 21.5 आ जाता है। क्या बात समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से? इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सभी बच्चों को? हाँ दिख रहा है भाई, दिख रहा है लास्ट तक बिल्कुल। चलो आगे देखिए, अब आती बच्चों माध्यिका। क्या आती बोलो? थोड़ा माध्यिका वाला और समझ लीजिए, इसके बाद करते रहना, पूरे समझ लो माध्यिका वाला क्या समझ लो। ज्यादा समझ लेना, सब सवालों में 3-3 मिनट का समय लगेगा ज्यादा तो फिर बढ़िया अपने आराम से तसल्ली के साथ लिखते रहना। बच्चों यहाँ से सीख लीजिए, अगर माध्यिका निकालनी हो या माध्यिक निकालना हो तो उसके लिए बेटा अपन को संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती बोलो? संचयी बारंबारता। और संचय का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। क्या होता है? और बारंबारता का मतलब किसको जोड़ना बोलो? बारंबारता को जोड़ना। ओके, देखो ध्यान समझना इस टॉपिक को। पहले 6 कहां देख रहा है? कहां देख रहा है भाई साहब? देखिए बच्चों, इसको मैं थोड़ी खुराक दे रहा हूं जी, पहले इसको शौक ज्यादा चढ़ रही है। हट जी, पहले जो अच्छा बिल्कुल कुछ नहीं, उधर ध्यान सीधा उधर होना चाहिए बेटा, है उधर पहले साइड जो तो देख लो साइड नहीं जी, हम पूरे ना वाला चलो दादा जी आप मेरे दोनों का 5 मिनट बाद दोनों को देख लो, हैं दोनों का मामला सेट कर दे रहा हूं, टेंशन मत लो। देखिए बेटा, अपन लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? 6 का 6 रहेगा, इधर कितना आ जाएगा? 6 3 9। अब बच्चों संचयी बारंबारता में क्या करते हैं? जितनी ऊपर की बारंबारता उनको जोड़ के लिखते जाते हैं। जैसे 3 का निकाला 6 3 9 हो गया, 5 का निकाला बच्चों देखो 5 3 8 6 14 हो जाएगा, अरे हो जाएगा। इसी प्रकार 20 में जोड़ दो पूरे ऊपर वाले तो कितना हो जाएगा बोलो? 34, और 34 में 10 कितना हो जाएगा बोलो? 44, अरे आ जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखते हैं अपन लोग n बराबर s, जो f होता है आपका या n होता है बारंबारताओं का योग होता है बच्चों, वो कितना आएगा बोलो? 44। जोड़ोगे इसको 44 ही आएगा। अब बोलो h नहीं बच्चों, इसको n है, ये n है, क्या बना? स्मॉल n, मतलब बारंबारताओं का योग, इसको n से प्रदर्शित किया जाता है। हाँ, संचयी बारंबारताओं को जो लास्ट की संख्या निकलेगी वही आपकी बारंबारता का योग भी निकलता है। देखो जोड़ के देख लो, 6 3 9 5 14 20 कितना हो जाएगा? 34 10 44। अब बच्चों अपन लोग इसमें सबसे पहले काम होता है n/2 संचयी बारंबारता निकालने का। तो n/2 संचयी बारंबारता क्या होगी बोलो? n/2 संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता माध्यिका वर्ग की। बच्चों यहाँ पर 44/2 कर दो, कितना आ जाएगा बोलो? 22 आ जाएगा ना तो मैं इधर 22 आ गया। क्या आ गया बोलो? 22। तो बच्चों 22 नंबर की संचयी बारंबारता चुननी है अपन को। कौन से नंबर की बोलो? 22 नंबर की। माध्यिका वर्ग जो आएगा बेटा आपका, वो कहां से निकाला जाएगा? जो ये 22 आया कट पिट कर, इसी नंबर की संचयी बारंबारता ढूंढेंगे। क्या 14 तो छोटा है, तो 14 से बड़ा क्या आएगा? 34, यानी 34 वाले में संचयी बारंबारता आएगी तो मतलब माध्यिका वर्ग आएगा। यानी किस में आ जाएगा बच्चों बोलो? 250 से कितना आएगा? 300। क्या बात समझ में आई? ठीक। तो बच्चों यहाँ पर माध्यिका जो वर्ग निकला आपका 250 से क्या निकला है बोलो? 300। अब अपन लोग लिखेंगे सभी मान जो सूत्र में यूज होते हैं। हम तुम्हें सूत्र बता देते हैं, उसके हिसाब से अपन लोग मान निकालेंगे। बच्चों जो माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका को हम लोग ऐसे m से प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों। इसका सूत्र होता है L1, चाहे कैपिटल लिख दो चाहे स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं। L1 प्लस L2 माइनस, बोलो नहीं L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f कोष्टक n/2 माइनस कैपिटल F। ये बेटा सूत्र होता है, इसलिए बोलना नहीं है, ध्यान समझना है। अब मैं समझा दे रहा हूं L1 क्या होता है। L1 होता है बेटा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ये माध्यिका वर्ग है, निम्न सीमा मतलब छोटी संख्या। बोलो छोटी संख्या कौन है इसमें?
बोलो। L1 का मान होगा कितना होगा बोलो 250। L2 बच्चों माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा यानी 300 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? इसके बाद लिखेंगे बच्चों अपन लोग माध्यिका वर्ग की बारंबारता। स्मॉल f का मतलब होता है बच्चों माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो ये माध्यिका वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है बोलो? बोलो है कि नहीं? यहीं पर लिख लो ताकि कंफ्यूजन में नहीं जाओ। 20 कितना हो गया बोलो? इसके बाद बच्चों आता है कैपिटल एफ। देखो क्रम से लिख रहे हैं अपन लोग। कैपिटल एफ लिखा है। कैपिटल एफ का मतलब होता है माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग आपका ये है, उससे पहले वाला वर्ग ये है, इसकी संचयी बारंबारता क्या है बोलो? 14। बोलो है कि नहीं? पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। पहले वाला वर्ग ये है कि नहीं? इससे पहले वाला, इसकी संचयी बारंबारता कितनी बोलो? 14। तो कैपिटल एफ का मान कितना आ जाएगा बोलो? 14। क्या बात समझ में आ गई? इसके बाद बच्चों अपन कुछ नहीं करना, मान रखना है सूत्र में। हो गया मामला सेट। देखो L1 सबसे पहले लिखेंगे बच्चों L1 का मान। बोलो L1 बच्चों निम्न सीमा कितनी दी गई बोलो? 250। फिर L2 माइनस L1 बेटा कितना है बोलो? 300 माइनस कितना कर देंगे? 250। अरे L2 का मान 300, L1 का मान 250 बटे देखो स्मॉल f का मान कितना बोलो? 20 कोष्टक n/2 n/2 का मान अपन को कितना दिया गया? देखो n/2 निकाला था अपन ने 22। अरे n था 44, n 44 था, f भी बोलते हैं इसको, तो 2 भाग दे दो कितना आ जाएगा? 22 माइनस इसके बाद बच्चों कैपिटल F कितना दिया गया? बच्चों यहां पर कैपिटल F लिखा, ध्यान देना 14 दिया गया। इसको अपन क्या करना है बोलो? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करना बहुत सरल है। 250 ज्यों का त्यों रहेगा प्लस, बताइए 300 में से 250 घटाएं कितना बचेगा? 50 आ जाएगा। बटे में कितना दिया गया बोलो? 20 और गुणा कितना बचेगा? 22 में 14 घटा दो बोलो आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा नहीं कट जाएगा? अरे कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 का डिवाइड 2 8 में कितनी बार जाएगा? 2 चौके। अरे है क्लियर कि नहीं? अब बच्चों इधर कितना बचा बोलो? 5 और 4 तो गुणा होगा इनका। 5 चौके 20 यानी 250 प्लस कितना करना पड़ेगा बोलो? 250 प्लस 20 करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 270। इस प्रकार से बच्चों पर ने माध्यिका का भी आंसर ज्ञात कर लिया है। ओके, एक बार आप लोग नीचे तक पूरा देख लीजिएगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा इसको ऐसे कर दे रहा हूं जूम। ये आ रहा है बच्चों आपका 270। सॉल्व करने के बाद ये 270 आपका इस प्रकार से आ जाएगा। कोई डाउट रहे किसी को तो बता दीजिएगा एक बार जरूर। ओके, देखिए अब अपन लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूं। हाँ चलो ठीक है, आगे देखो। इसके बाद अरे समझ में तो आ गया नहीं? इसके बाद आ जाओ बहुलक निकालना है। अगर कोई भी क्वेश्चन सरल है तो उसमें बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक में तुम्हें कुछ नहीं निकालना पड़ता है, डायरेक्ट अपन लोग बहुलक वर्ग चुनते हैं। इसको समझ लो, 1 मिनट का क्वेश्चन है मात्र। बच्चों क्या निकालते हैं बोलो? सबसे पहले बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग क्या होता है बच्चों? बहुलक वर्ग वह संख्या होती है या वह वर्ग अंतराल होता है जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी। कैसी बोलो? बारंबारता सबसे बड़ी। तो यहाँ पर आप लोग खुद बताइए सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी दिख रही बोलो? 12। बोलो है 12। तो 12 वाले वर्ग अंतराल कौन सा बनेगा? 60 से 80। क्या बात समझ में आई? बहुलक वर्ग कैसे निकालोगे? जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी हो। बहुलक उसी को कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार आए। तो बच्चों इसमें बहुलक वर्ग क्या बनेगा? 60 से 80। इसके बाद बच्चों अपन लोग सबसे पहले लिखेंगे इसका फॉर्मूला ताकि आपको मान निकालना आ जाए कौन क्या मान होगा। बच्चों बहुलक का जो सूत्र होता है वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं। इसके बाद अपन लोग एक एक वैल्यू यहाँ पर लिखा जाए। बहुलक का सूत्र होता है बच्चों L प्लस ओके F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू होता है बच्चों H। क्या होता है बोलो? H का क्या करते हैं बोलो? अपन लोग गुणा करते हैं। अरे क्लियर है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब L क्या होता है समझ लो ध्यान से। L होता है यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बोलो बहुलक वर्ग 60 से 80 है, इसकी निम्न सीमा मतलब छोटी संख्या क्या है बोलो? यहाँ पर मैं सारे मान लिख रहा हूं बच्चों। L कितना दिया गया अपन को बोलो? 60 आ जाएगा निम्न सीमा। इसके बाद लिखा है बोलो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बोलो बहुलक वर्ग क्या है आपका? 60 से 80। इसकी बारंबारता कितनी है बोलो? इसकी बारंबारता कितनी है बोलो? 12। तो ये क्या बन जाएगा बोलो? F1। सारणी में खुद दिखा दिया करो ताकि तुम्हें रटना ना पड़े। F1 कितना बन गया बोलो? अपना बन गया 12। इसके बाद आता है बच्चों F0 जो होता है वो बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता होती है। तो बहुलक वर्ग के पहले वाली वर्ग की बारंबारता कितनी है बोलो? 10।
इसके बाद F2 जो होता है बच्चों बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो इससे बाद वाला वर्ग क्या बोलो 80 से 100 और इसकी बारंबारता कितनी बोलो 6। क्या बात समझ में आई? इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है बच्चों H। क्या आता है बोलो? H जो होता है आपका वो होती है बहुलक वर्ग की माप। क्या होती है बोलो? बहुलक वर्ग की माप। माप का मतलब होता है उसमें अंतर कितने का, डिफरेंस। बोलो डिफरेंस कितने का इसमें? दोनों में 20 का अंतर है कि नहीं? देखो बहुलक वर्ग था 60 से 80, अंतर कितने का बोलो 20। क्या बात समझ में आ गई? अब अपन लोग सभी मान रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन देखो 2 स्टेप के काम से L का मान देखो बच्चों, L का मान कितना दिया गया बोलो अपन को 60 प्लस, अरे क्लियर बात है कि नहीं है? L का मान 60 बच्चों कोष्टक F1 का मान देखिए जरा कितना दिया गया अपन को 12 माइनस F0 का मान कितना दिया गया बोलो 10 बटे में कितना दिया गया बोलो अपन को, बटे का मान रखेंगे पूरा। देखो 2F1 2 गुणे F1 का मान देखो मान रखना अपन 2 F1 का मान कितना दिया गया बोलो अपन को 12 दिया गया है माइनस F0 का मान कितना बोलो 10 माइनस F2 का मान कितना बोलो 6 दिया गया नहीं दिया गया। फिर कोष्टक के बाहर क्या लिखा बोलो H का मान कितना बोलो 20। क्या बात समझ में आ जाती है आपको? इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखो 60 प्लस कितना बचेगा बोलो 12 10 के 2 बच जाएगा। इधर हल करो 12 दूनी 24 डायरेक्ट कर रहा हूं इसको थोड़ा सॉल्व। देखो बच्चों 12 दूनी कितना होगा बोलो 24 में से कितना घटाना है 6 और 10 16 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। तो 24 में से जब 16 घटाओ कितना आ जाएगा 8। अरे आ जाएगा 8 कि नहीं आ जाएगा? तो बटे में कितना आएगा बोलो 8 गुणे कितना चल रहा है बोलो गुणा में कितना चल रहा है 20 चल रहा है। इसको अपन लोग सॉल्व कर लिए। एक बार फिर समझ लो डायरेक्ट कर दिया मैंने यहां पर 12 में से 10 गया 2 बचेगा 12 दूनी 24 में से कितना घटाना है बोलो 10 और 6 जुड़ेंगे तो 16 हो जाएगा और 24 में 16 जाएगा कितना बचेगा 8। इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे। देखो 2 चौके और बच्चों 4 का जब डिवाइड दोगे 4 पंचे कितना बचा बोलो 5 बचा कि नहीं बचा? तो 60 प्लस 5 और 60 और 5 कितना हो जाएगा बोलो 63। ये आ जाता बच्चों आपका क्या बोलो बहुलक। अरे आ गया कि नहीं आ गया बहुलक? अरे था सिंपल कि नहीं था बच्चों? इस प्रकार से बच्चों अपन लोग इससे संबंधित प्रत्येक प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इस प्रकार से बच्चों अपन ने इस अध्याय के सभी सूत्रों का और सभी प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। ओके, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबको नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? लास्ट का जो आंसर आया आपका 65 आया है। कितना आया बोलो? ये आपको इस प्रकार से अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो पूरे बोर्ड का। ये आ गया 65। ठीक, चलो ठीक है ओके। तो ये सभी लोग आप लोग नोट कर ले बड़ी अच्छे तरीके से। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू सर।